आज इस वीडियो में दोस्तों हम कनेर के प्लांट केयर के बारे में बात करेंगे। ये जो आप मेरे सामने पौधा देख रहे हैं इसको कनेर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ओलियंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली जो वैरायटी है इसमें रेड कलर के फूल आते हैं। वैसे कनेर की काफ़ी कलर वाले फूलों वाली वैरायटी आती है। कुछ में येलो फूल आते हैं, कुछ में वाइट फूल आते हैं। ये वाली जो वैरायटी है वो लाल है। सबसे कॉमन वैरायटी भी यही है। तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ केयर टिप्स इसके बारे में शेयर करूंगा जो अगर फॉलो करेंगे अच्छे से तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी उसमें ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। हार्डी प्लांट मतलब जो भी बिगनर गार्डनर्स होते हैं, जो अभी अभी गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया प्लांट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता। इसलिए आपने देखा होगा कि कनेर के पौधे रोड साइड पे बहुत ज़्यादा जो डिवाइडर्स होते हैं रोड के बीच में उसमें भी लगे होते हैं, क्योंकि ये बड़े मिनिमल केयर के साथ बहुत ही लेस और बहुत ही हार्डी कंडीशंस में भी अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत अच्छी होती है। इसलिए काफ़ी घरों में आपको कनेर का पौधा ग्रो करता मिल जाएगा। मैं पहले शुरू करता हूँ फ्रेंड्स, ये वाला पौधा कितने का लेके आया, मैंने कैसे इसको ग्रो किया है। देखिए, ये वाला जो मेरा पौधा है ये तकरीबन 2.5 से 3 साल पुराना पौधा है। और पौधे की जो लेंथ होती है, जो उसकी उम्र होती है, वो आप बता सकते हैं कि उसकी जो मेन स्टेम है वो कितनी थिक है। ये देखिए कितनी थिक स्टेम है। काफ़ी पुराना पौधा है और ये शुरू से इसी 10 इंच के सीमेंट के गमले में लगा हुआ है। और देखिए कितनी थिक इसकी मेन स्टेम है और उसके ऊपर ये फिर मेन ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये जब मैं लेके आया था ये तकरीबन मुझे 40 रुपीज़ का मिला था और लाके मैंने ये 10 इंची सीमेंट के गमले में अपना पॉटिंग मिक्स जो मैं बनाता हूँ फूल वाले पौधों के लिए, उसमें लाके इसको मैंने लगा दिया था। अब पॉटिंग मिक्स की बात आई है तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके का पॉटिंग मिक्स कनेर के पौधे के लिए प्रिपेयर करना है। आप इसमें 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए। कोई भी गार्डन सॉइल, कोई भी पार्क की मिट्टी ले लीजिए, या बालू मिट्टी आप नर्सरी से ले सकते हैं, या कोई बना बनाया अगर पॉटिंग मिक्स या सॉइल अगर आपको कहीं से मिलती है तो वो लेके आ सकते हैं। उसमें आपने 30% कोई भी गार्डन मेन्योर मिलाना है, कोई भी ऑर्गेनिक मेन्योर मिलाना है, जैसे कि वर्मिंग कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद। मैं आपको रेकमेंड करूंगा वर्मिंग कंपोस्ट मिलाने के लिए, क्योंकि वो एक थोड़ा सा बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है। गाय के गोबर की खाद नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ज़्यादा होता है, तो आप उसको उसको यूज़ करने का आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा कनेर में, क्योंकि फिर लीफ ही ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और लीव्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, क्योंकि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सिर्फ फॉलिएज को ग्रो करते हैं, सिर्फ लीव्स और स्टेम्स को ग्रो करते हैं। फूलों में इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं होता। तो वर्मिंग कंपोस्ट अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको फ्लावर्स पे भी मिलेगा। और जो 20% बचा उसमें या तो आप 10% कोकोपीट मिला लीजिए और 10% बोन मील मिला लीजिए। कोकोपीट मैं मिलाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रिटेंशन बढ़ाती है, ड्रेनेज बढ़ाती है वाटरिंग की, और वाटर रिटेंशन बढ़ाती है, और सॉइल की ओवरऑल जो ड्रेनेज है वो भी इंप्रूव करती है। 10% जो बोन मील मिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो एक बोन मील एक ऑर्गेनिक सोर्स है पोटेशियम और फॉस्फोरस और कैल्शियम का, जो अगर आप यूज करें तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स को ये दो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं। जो न्यूट्रिशन होते हैं ये दो ज़रूरी चाहिए होते हैं, जो है फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो इसको पॉटिंग मिक्स को अच्छे से आप मिलाइए और मिला के ये 10 इंच के किसी भी गमले में, सिर्फ सीमेंट नहीं मिट्टी का गमला भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का गमला मत यूज करिए क्योंकि उसकी वाटर रिटेंशन थोड़ी सी खराब होती है, तो मैं अवॉइड करता हूं प्लास्टिक के गमले। या तो सीमेंट का गमला या मिट्टी का गमला। मिट्टी का गमला पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी सीमेंट का गमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगा के इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहां पे कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इस पे पड़े। थोड़ी सी कम धूप पड़ेगी तो भी ये पौधा मरेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग कम करेगा। तो इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए, मेरे हिसाब से अगर इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां पे कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इसको मिले, और ये बहुत अच्छी तरीके से फिर फ्लावरिंग करेगा, बिल्कुल लोडेड रहेगा फ्लावर से। तो इसकी लोकेशन की बात हमने कर ली। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन में पड़ा हुआ है जहां पे बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ती है, और ये फ्लावर भी, ये प्लांट भी ऐसा है जो गर्मियों में ग्रो किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपने जब कभी भी कनेर के पौधे को वाटरिंग करनी है तो डीप वाटरिंग करनी है, क्योंकि जब कभी भी अगर आप इसको शैलो वाटरिंग करते हैं तो ये स्ट्रेस में चला जाता है। इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो एक रेगुलर शेड्यूल बनाइए। अगर आप इसको पानी रेगुलरली देते रहेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर इरेगुलर वाटरिंग कर दी इसमें तो ये पौधा स्ट्रेस में आएगा और ये बहुत जल्दी अपनी पत्तियां फिर ड्रॉप करनी शुरू कर देता है। तो डीप वाटरिंग कैसे करनी है आपने अपने कनेर के पौधे में, ये आप देख सकते हैं। मैंने पॉटिंग मिक्स बनाते ही जब इस पौधे को लगाया था तो यहाँ पे 1.5 से 2 इंच की जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है। तो जब कभी मैं इस पौधे को पानी देता हूं तो ये पूरी की पूरी जगह ऊपर तक मैं पानी से भर देता हूं। इसके दो बेनिफिट्स हैं डीप वाटरिंग के। एक तो अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग बच जाती है, और आपका जो प्लांट है उसमें किसी भी तरीके का वाटरिंग की वजह से स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि आप पानी उसको एक बारी में इतना दे देते हैं और वो मॉइस्चर जो है वो पानी धीरे 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 रिस रिस के नीचे तक
पहुंच जाता है, मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है, तो प्लांट को ये इंडिकेशन जाती है कि नीचे तक रूट्स में मॉइस्चर अवेलेबल है, तो क्यों ना नीचे तक रूट्स में अगर अपने ग्रो करूं और वो सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लूं, तो काफ़ी मेरी जो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकती है। इस प्रोसेस में जो प्लांट का रूट बाउल है वो इतना एक्सटेंसिवली डेवलप हो जाता है कि आपका प्लांट हर तरीके के स्ट्रेस को झेलने के काबिल हो जाता है और उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत काफ़ी लंबे समय तक नहीं आती। तो ये क्योंकि इस प्रोसेस में नीचे तक पूरा रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है और जितना बड़ा जितना चौड़ा आपका गमला होगा उतना ही एक्सटेंसिव रूट सिस्टम आपके प्लांट का होगा। तो जब कभी भी अपने कनेर के पौधे को पानी दीजिए, डीप वाटरिंग करिए, शैलो वाटरिंग, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पानी देने की जरूरत नहीं है। एक बार ही पानी दीजिए, अच्छे से पानी दीजिए, ये आपका पौधा बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखिए वैसे तो कनेर का पौधा हार्डी प्लांट है, बहुत ज्यादा पावरफुल फर्टिलाइजर्स की इसको जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको बेसिक खाद दे दी हर 1-2 महीने में, आपने इसको पानी की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी करी और इसको आपने अच्छी लोकेशन, धूप वाली लोकेशन पे रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत तगड़ी फ्लावरिंग करे, तो आप उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनपीके या आप डीएपी भी यूज कर सकते हैं। ये तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए। एनपीके कैसे यूज करना है, कोई भी 19-19-19 या 20-20-20 इक्वल रेशियो वाला एनपीके आप 1 चम्मच लेके 1 लीटर पानी में आप उसको मिला सकते हैं, अच्छे से डिजोल्व कर सकते हैं। जब वो पानी तैयार हो जाए 1 लीटर, उसमें से 100 से 150 ml लेना है और आप ऊपर पौधे में स्प्रे भी कर सकते हैं और नीचे सॉइल में भी दे सकते हैं। डीएपी यूज करना बड़ा ही आसान है। आपने 3-4 ग्रैनुल्स लेने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेने, 3-4 दाने लेने हैं डीएपी के और ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल कर देने हैं। और रेगुलरली हर 15 से 20 दिन में अगर आप एनपीके के साथ भी डीएपी देंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये तो थे केमिकल फर्टिलाइजर्स, फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर्स जो बहुत जल्दी न्यूट्रिशन अपना सॉइल में रिलीज करते हैं। अब कुछ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स के बारे में बताता हूं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद, आप ये सब यूज कर सकते हैं। इससे भी काफी अच्छी ग्रोथ प्लांट को मिलेगी। एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर है, वो भी कंप्लीटली ऑर्गेनिक, वो है लिक्विड सीविड फर्टिलाइजर। देखिए जो भी आप फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो कोई भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्लांट को चाहिए होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मेजर फर्टिलाइजर से नहीं मिलते। तो लिक्विड सीविड एक्सट्रैक्ट एक ऐसा मैजिकल फर्टिलाइजर है जिसमें 61 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट की ओवरऑल हेल्थ में और ग्रोथ में मदद करते हैं। तो ये काफी अच्छा फर्टिलाइजर है, आपको अपने फर्टिलाइजेशन शेड्यूल में इसको यूज करना चाहिए। अब बात कर लेता हूं इसकी बीमारियों के बारे में। कनेर में वैसे तो बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं लगती, हार्डी प्लांट है। इसमें बस सबसे कॉमन अटैक होता है स्पाइडरमाइट्स का। स्पाइडरमाइट्स आपने देखा होगा कि कनेर के पौधे में जगह जगह छोटे छोटे जाले आपको लगे हुए मिलेंगे, तो वो स्पाइडरमाइट्स का अटैक होता है। वो धीरे धीरे आपकी जो प्लांट की एनर्जी होती है उनको सक कर लेते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि लीफ ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी। इसमें स्पाइडरमाइट्स का अटैक वैसे काफी फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो मैं इसमें नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट एक आता है वो मैं स्प्रे कर देता हूँ। तो नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, कोल्ड कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसमें डायरेक्शंस बॉटल में लिखे होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में, अगर आपका प्लांट किसी भी तरीके की बीमारी से इन्फेक्टेड है। तो अगर आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट खुद बाजार से लाके नहीं करना चाहते, तो आप नीम की पत्तियां किसी भी पेड़ से तोड़ लीजिए नीम की और उसको पानी में उबालिए, 8-10 पत्तियां पानी में उबालिए। उसको जब वो पानी उबल जाए, उस पानी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करिए और जब वो पानी तैयार हो जाए, वो हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो नीम लीव्स की सारी जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आ जाती हैं और वो एक तरीके का नेचुरल फंजीसाइड और पेस्टिसाइड की तरह काम करता है और कंप्लीटली ऑर्गेनिक होता है। आपके पौधे को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता इसमें। अब एक बोनस टिप मैं बताता हूं जो आपके कनेर के पौधे को बहुत अच्छी तरीके से घना भी बनाएगा और ग्रोथ भी उसकी अच्छी करेगा। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये मेरा जो प्लांट है ये काफ़ी मेच्योर प्लांट है, काफ़ी पुराना प्लांट है। इसकी ये जो ट्रंक आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी है, लगभग काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी ये इसकी जो ट्रंक है। और ये एक इंडिकेशन होता है कि आपका जो प्लांट है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी मेच्योर है, तो उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा ये मेरा जो कनेर का पौधा है इसमें मैंने 2 जगह कट मारे हुए हैं, एक यहाँ कट मारा है और एक यहाँ कट मारा है, क्योंकि ये जो दोनों ब्रांचेस हैं ये काफ़ी लेगी हो गई थी इसकी तरह। ये भी लेगी ब्रांच हो गई है लेकिन ये सीधी ब्रांच है, तो इसको मैंने अभी ट्रिम नहीं किया है। तो यहाँ से जैसे भी आप ट्रिम करेंगे कनेर के पौधे को, आप देखेंगे कि साइडों से 3-4 जो ब्रांचेस हैं वो एक्स्ट्रा इस प्लांट से ग्रो करेंगे और आपका प्लांट देखते ही देखते इस प्रोसेस में पूरा घना हो जाएगा। जब ये ब्रांचेस बड़ी हो जाएंगी तो ये काफी बुशी प्लांट बन जाएगा और जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतने ज्यादा फ्लावर्स के चांसेस। तो प्रूनिंग रेगुलरली आप अपने कनेर के पौधे में करिए, लेकिन बशर्ते आपका प्लांट जो है वो मैच्योर होना चाहिए, काफी पुराना पौधा होना चाहिए। अगर आप नर्सरी से नया पौधा लेके आ रहे हैं और उसको फिर आपने इतना हार्ड प्रून कर दिया तो वो फिर मर जाएगा, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। उसका वो हर पौधे का एक टाइम पीरियड होता है उसको प्रून करने का, तो ये सही टाइम है
2 से 3 साल पुराना पौधा है, तो इसके साथ मैं ये एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और ये आप देख सकते हैं आपके सामने ग्रोथ कितनी बढ़िया तरीके से ये पौधा कर रहा है। तो ये जो टिप्स मैंने इस वीडियो में शेयर करी कनेर के पौधे के बारे में, आप देखिए, फॉलो करिए अपने पौधे में और बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।